हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे देश की संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और जैसा कि आप सबको पता है लगभग ये एक महीना विंटर सेशन चलने वाला है। और इसके अंदर 10वें नंबर पे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन का जो बिल है वो लिस्ट किया गया है। और इसने पिछले एक हफ्ते के अंदर बड़ा पैनिक का माहौल इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बना के रखा हुआ है। और इस बिल का एजेंडा है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, कंसिडरेशन की जाए, चर्चा की जाए और इसको पास किया जाए। दोस्तों, इसका नंबर जब आएगा तब आएगा, लेकिन संसद सत्र के पहले दिन ही क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन और उनके जवाब दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस सांसद से पूछे गए हैं, ये आपको बताएंगे और क्या इसके मायने निकल के आ रहे हैं ये आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम कोशिश करते हैं जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको करने की, क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तीन जो है सांसदों की तरफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके जवाब हमारी गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिए हैं। और इसके अंदर से दो जो सांसद हैं उनके अनस्टार्ड क्वेश्चन है और एक का स्टार्ड क्वेश्चन है। स्टार्ड और अनस्टार्ड में बता दूं, स्टार्ड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर ऑरली जवाब देना पड़ता है, लेकिन अनस्टार्ड के अंदर वो ऐसे ही रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आज की डेट है 29/11/2021 को, नंबर है क्वेश्चन का 173। और उसके अंदर जो एमपी हैं उन्होंने पूछा है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कि पहले बताइए कि गवर्नमेंट अवेयर है क्रिप्टो करेंसी ट्रेड हो रही है इंडिया के अंदर, अगर है तो क्या तरीका है, क्या लीगली परमिटेड है या नहीं है, और क्या गवर्नमेंट ने अलाउ किया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लीगली परमिटेड आइडेंटिटी इन इंडिया। अगर ऐसा है तो क्या एक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लेके। तो यहां पे जो इसका जो जवाब दिया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी ने इस चीज का रिप्लाई दिया। और इसके अंदर उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है कलेक्ट नहीं करती है इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टो करेंसी, ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे निकल के आई, क्रिप्टो करेंसीज अनरेगुलेटेड हैं इंडिया के अंदर, उनका कहना है। अब यहां पे अनरेगुलेटेड होना और इलीगल होने में फर्क है। यहां पे ना क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड है ना अनरेगुलेटेड है। और इसी रेगुलेशंस के लिए तो ये बिल की बात हो रही है कि रेगुलेशंस आएंगे या चीजें वर्कआउट होंगी तो क्लैरिटी इंडिया के अंदर हो पाएगी। और साथ के साथ उनका ये भी कहना है कि जो आरबीआई है उसने सर्कुलर जारी किया था, जो उनकी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको ड्यू डिलिजेंस करने की जो भी प्रोसेस हो, रेगुलेशन गवर्निंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनके हिसाब से, क्या है वो केवाईसी हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, सीएफटी हो या पीएमएलए हो या फेमा हो। तो यहाँ पे उन्होंने बैन की बात नहीं करी है, रोकने की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा है कि कैरी आउट करें कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जो हो रेगुलेशन गवर्निंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर बैन वाली बात होती या कुछ होता तो यहाँ पे क्लियरली लिखा होता ये सारी चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जो एक्चुअल में क्लियर जवाब होने चाहिए थे इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये पता चल गया कि रेगुलेटेड नहीं है और यहाँ पे जो उनकी तरफ से ये कहना है कि हम जो है डाटा कलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे और क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी, जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये बिल आएगा तो मिलेगी। साथ के साथ में जो स्टार्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, वो भी पूछा गया। गवर्नमेंट को पता है कि जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन है वो साइलेंटली बूम कर रहे हैं इंडिया के अंदर रिसेंट ईयर्स के अंदर, अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इसके रिगार्ड में। और इसके जवाब में उन्होंने आंसर दिया कि गवर्नमेंट जो है कलेक्ट नहीं करती है बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन का डाटा यहां पे, और उसके बाद का जो है अगर डाटा कलेक्ट नहीं करती है तो उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स देगी। साथ के साथ में जो तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ करेंसी इन द कंट्री। अब यहां पे हम सबको पता है कि पहले से पता था कि गवर्नमेंट, थोड़ा क्वेश्चन और बेटर हो सकता था क्योंकि हम सबको पता है कि हम जो है इसको एज अ करेंसी वैसे भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं बिटकॉइन को और या क्रिप्टो करेंसी को। तो यहां पे ये होना चाहिए था कि क्या गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज करने की बात कर रही है या रेगुलेट करने की बात कर रही है। अगर ऐसा होता तो शायद और अच्छी क्लैरिटी मिल पाती, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो यहां पे उसका आंसर है कि नहीं। अब हम सबको पता था कि करेंसी की तरह तो वो वैसे भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, मनी का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल सही चल रहा है।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा और बेटर हो सकता था कि क्या रेगुलेशंस की तरफ जाएंगी, और रेगुलेशन होगी तो किस एसेट क्लास के अंदर रखा जाएगा, उसका जो क्लियर कर दिया है। लेकिन चलो कोई नहीं, आने वाले टाइम में इसके भी कुछ बेटर चीज़ निकल के आएगी। एक और जो इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ आपका ध्यान आना चाहिए, और यही चीज़ की वजह से हमें जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थोड़ा सा कंसर्न और कंसिडरेशन लेती दिख रही है। अब यहाँ पे बिटकॉइन स्कैम को लेके जो कर्नाटका में हुआ एक बड़ा स्कैम, उसको लेके भी सवाल पूछा गया फाइनेंस मिनिस्टर से कि क्या गवर्नमेंट अवेयर है कि मल्टी करोड़ बिटकॉइन स्कैम जो है अभी निकला है कर्नाटका के अंदर, और पर्सन जो है अरेस्ट किया गया है कि कनेक्शन के अंदर हैकिंग करके वो बिटकॉइन जो दुनिया से वो लेते थे। अगर ऐसा है तो क्या पैसा इन्वॉल्व है, और क्या क्या एजेंसीज इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, और साथ के गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं या लेने वाली है इस स्कैम को लेके। यहाँ पे इसका जो आंसर दिया है वही पंकज चौधरी जी ने दिया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। उनके हिसाब से जो पब्लिक डोमेन सजेस्ट करता है, जो साइबर क्राइम जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसकी जो तहकीकात कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है, वो कर्नाटका पुलिस कर रही है। और जो केस है वो रजिस्टर्ड है बेंगलोर जोनल यूनिट ऑफ द डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट के पास में। और इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पब्लिक डोमेन के अंदर वो अच्छा नहीं रहेगा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे ये चीजें भी निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा होगा, क्रिप्टो करेंसी के सवाल जवाब भी पूछे जा रहे हैं, लीगल इलीगल की बात भी हो रही है, स्कैम के बारे में पूछा जा रहा है, इतना कुछ चल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट भी तो ये सारी चीजें देख रही होंगी। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया आने वाले टाइम में होना क्या है, क्या ये बिल आएगा, बिल के अंदर रेगुलेशंस की चीजें होंगी या इसको बैन किया जाएगा। इसके लिए हमने बाकायदा एक वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं देखी है 5 दिन पहले तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। लगभग 97,000 लोग इसको देख चुके हैं। इसके अंदर हमने जेल से लेके जो भी हो सकता है वर्ष से वर्ष और सही से सही वो सारी चीजें इसके अंदर कवर की हैं। तो ये वीडियो हमारे चैनल पे जरूर मिल जाएगी आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी बहुत कोशिश रहती है जो भी अपडेट हो वो आपको फटाफट देने की। और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट होती है जो हम वहां लगातार देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।